Hello. Uh, this is my first live on Nala Zehra account and मैं जो हूँ जहरा उनावाला, I'm a certified POSH trainer and a POSCO trainer registered with Women's and Child Development. आज का जो सेशन है वो POSH and POSCO का है, बट इसके पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं जो हूँ एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड POSH and POSCO ट्रेनर हूँ। सॉफ्ट स्किल्स में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जैसे कॉर्पोरेट एटिकेट्स, ट्रेनर सर्टिफिकेशंस एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग, ऐसी काफ़ी सारी सेशंस में लेती हूँ। इसके अलावा मेरा एक वाइड बिजनेस है। मैं फाउंडर हूँ यूनियन जॉब एंड सर्विसेज की, और मेरा जो बिजनेस है वो IT सॉल्यूशंस मतलब वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, उस तरह का बिजनेस है। आज का जो सेशन है मेनली हम लाइव इसके लिए आए हैं क्योंकि यौन उत्पीड़न मतलब कि सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड चाइल्ड अब्यूजमेंट ये बहुत आम हो गया है। बहुत सारे केसेस जो है वो आ रहे हैं। हाल फिलहाल में एक कोलकाता का भी केस आया था, अभी इसके पहले एक उड़ीसा का भी केस आया था, और अभी बॉम्बे के भी काफ़ी सारे चाइल्ड अब्यूजमेंट के केसेस आ गए हैं। तो हमें मालूम तो है कि सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, बट ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये फॉलो नहीं करते या फिर ट्रेनिंग देते हैं कंपनीज में, बट वो वीडियो के ज़रिए से होती है ट्रेनिंग, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज जो है वो हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जो है वो ऑफलाइन मोड पे लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से आप जो है वो ट्रेनर्स को अप्रोच कर सकते हो, ताकि प्रिवेंशन एट वर्क प्लेस जो है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो आप करवा सको ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड पे। एंड पॉक्सो का मतलब होता है चाइल्ड सेक्शुअल हैरेसमेंट, मतलब कि चाइल्ड अब्यूजमेंट जो होता है, छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है बच्चों के साथ में, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली जो है वो 3 लोगों को दी जाती है। पहला तो बच्चों को इटसेल्फ, जो 16 साल के नीचे के बच्चे हैं, जो उन लोगों ने 18 साल क्रॉस नहीं किया, उनको दी जाती है। उसके अंदर गुड टच, बैड टच और किस तरह से आपको अपने आप को जो है वो प्रिवेंट करके रखना चाहिए। रास्ते में आप चल रहे हो और आपको किसी से ऐसा गलत फीलिंग आ रही है कि वो गलत नज़रिए से देख रहा है, तो उससे आपको किस तरह से बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसके अलावा पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। पेरेंट्स को इसके लिए दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों को, बिकॉज कभी कभी ऐसा रहता है कि टीचर्स हो गए या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, वो इतना अच्छे से समझा नहीं सकते जितना अच्छे से जो है वो माँ बाप समझा सकते हैं। इसके लिए माँ बाप को भी दी जाती है। और थर्ड है टीचर लेवल, मतलब प्रोफेसर्स हो गए, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं तो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इसके अलावा स्कूल्स में भी दी जाती है। अभी आजकल इतना कॉमन हो गया है कि बच्चे, मतलब जो सिर्फ एक से लेके 16 साल की एज के बच्चे रहते हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में एंट्री नहीं मारे रहते, उनके साथ ये हर रोज़ हर दिन हमें ये केसेस कई जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ के द्वारा भी हमें पता चल रहा है कि ये सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये अवेयरनेस का एक लाइव सेशन रखा है कि हम जो है एक NGO बहुत जल्द रजिस्टर करने वाले हैं, जिसके ज़रिए से हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अभी इसमें भी एक चीज़ है कि लोग जो है वो ये समझते हैं कि सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, बट ये जो एक्ट है ये पॉश जो है ये 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में जब आया था तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए आया था, बट चलते ये जो है वो कंपनीज में कंपलसरी हो गया एंड कंपनीज को ये फॉलो करना है। और इसका जो है वो एक क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी फाइल होता है। तो एनुअल रिपोर्ट फाइल होता है जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितने केसेस रजिस्टर्ड है और कितने केसेस सॉल्व हुए। अपने पूरे इंडिया में कितनी कंपनीज है और कितनी वाइड रेंज की कंपनीज है, स्मॉल स्केल कंपनीज कितनी है, लार्ज स्केल कंपनीज कितनी है, उसके अंदर पर कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितनी हद
परसेंटेज ऑफ मेल है, कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल है। और पॉश जो है वो ये आपको बताता है मर्यादा, ओके। डिस्टेंस बताता है कि आपको एक फीमेल एम्प्लॉय से कितने डिस्टेंस में खड़े रहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, आपका बिहेवियर एज पर अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कैसे होना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो 2 जन को दी जाती है, ठीक है। एक आईसीसी कमेटी को दी जाती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को दी जाती है, और एक एम्प्लॉयज को दी जाती है। एम्प्लॉयज को क्यों दी जाती है? एम्प्लॉयज को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको पता चले कि अगर खुद मतलब कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, 2023 के दौरान गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जारी किया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो थर्ड जेंडर है उसको भी ये एक्ट जो है वो यूज़ कर सकता है अगर वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो ये 2013 के बाद से ही नहीं, बट ये 2013 से ही लागू हो गया था कि चाहे आपके साथ में कोई भी तरह की छेड़खानी हो रही हो या कोई भी तरह की परेशानी हो, जैसे कि पॉश का सिर्फ एक ही मीनिंग या महत्व नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब फिजिकल एब्यूजमेंट की तरफ जाता है, बट पॉश का ये भी मतलब है कि अगर आपको ऑफिस में मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा है, या फिर आपके साथ में बदतमीजी बदसलूकी हो रही है, स्टॉकिंग हो रहा है, या कोई आपके साथ में प्रेशर करने की कोशिश करे। अभी लोग जो है इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, बट ये अवेयरनेस प्रोग्राम में हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पॉश एक्ट क्यों आया था, गवर्नमेंट ने पॉश एक्ट क्यों बनाया था, और गवर्नमेंट की तरफ से ये क्यों कंपलसरी है कि हर कंपनी में इसकी वर्चुअल मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग जो वीडियो पे होती है, लाइक एक ट्रेनर ट्रेन कर रहा है और क्वेश्चंस जो है वो सामने पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं, उस जरिए से, या फिर ऑफलाइन मतलब 1-on-1 फेस टू फेस ट्रेनिंग जो हम कॉर्पोरेट में जाके देते हैं उस तरह से देनी है, वो गवर्नमेंट ने लागू किया था। गवर्नमेंट के पास ये एक बैलेंस शीट रहती है, या आप बोल सकते हो कि एक रिपोर्ट रहता है कि कितनी कंपनी से ट्रेनिंग करवाते हैं, कितनी कंपनी नहीं। अभी कंपनी से हम ये भी जो है वो बोल सकते हैं कि जितने लोग जो है वो पॉश की ट्रेनिंग कराते हैं, पॉश की ट्रेनिंग जो है वो करीबन हमारे इंडिया में 60% कंपनीज नहीं कराती है, और सिर्फ 40% कंपनीज जो बड़ी है, जिसे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है और इसकी वर्चुअल या ऑफलाइन ट्रेनिंग देने से इंसान को जो है वो इसका कंसेप्ट पता चलेगा और इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए 40% कंपनीज करवाती है, बट वो 40% कंपनीज भी कभी कभी ऑन एंड ऑफ जो है वो साल में 2 ट्रेनिंग नहीं कराती है। जो गवर्नमेंट बोलता है कि 2 ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस के लिए जो कंपनी में जो है वो एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब दूसरी जगह से काम करके आए हैं, और एक फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि बच्चों को जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके काम करना शुरू करते हैं उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं। अभी इसके लिए जो है मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी ऑफलाइन या वर्चुअल ट्रेनिंग कराएं, जिसके ज़रिए से कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों का और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ का। इसके अलावा एक और चीज़ है जो पॉश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग ये बोलते हैं कि पॉश की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरत नहीं है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि पॉश की ट्रेनिंग देने से जो है वो हमें पॉश एक्ट के बारे में पता चल जाएगा एंड पॉलिसी के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कंपनीज में HR पॉलिसी होती है, उसके अंदर बिहेवियरल एटिकेट्स के बारे में समझाया जाता है। तो ये पॉश एक्ट भी जो है वो बिहेवियरल एटिकेट पे बहुत फोकस करती है, और ये सिर्फ मैंने जैसे बताया ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये
तीनों तीन जेंडर के लिए है। और पहला इसमें पॉइंट ये आता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एट वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कंपनीज में। फिर दूसरा है प्रोहिबिशन। जीरो टॉलरेंस which is restricted at workplace or during the working hours। और तीसरा है कि अगर एम्प्लॉय ने ये पॉश पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी या पनिशमेंट कितनी मिलेगी। और इसके अंदर एक और पॉइंट है कि अगर कंपनी में ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो उन लोगों को भी फाइन एंड पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पॉश में समझाई जाती है ताकि कंपनी को पता चले कि नहीं वर्चुअल या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फेस टू फेस ट्रेनिंग से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम दूसरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जो है पॉस्को या पॉक्सो। पॉक्सो बोलते हैं इसे, पॉक्सो। पॉक्सो जो है ये है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब कि चाइल्ड अब्यूजमेंट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में केसेस हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% चाइल्ड अब्यूजमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए हम कितने लोगों को ट्रेनिंग देंगे? एक टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, या आप साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग जो है वो बात करने में झिझकते हैं माँ बाप से भी या टीचर्स प्रोफेसर से। तो एक ये, दूसरा ये पेरेंट्स, और तीसरा है चिल्ड्रन। अभी स्कूल कॉलेजेस में कंसेप्ट तो बताया जाता है कि भाई कि क्या गुड टच है क्या बैड टच है, पर आपको ये नहीं समझाया जाएगा कि अगर कोई आपके साथ में कुछ भी तरह की छेड़खानी कर रहा है तो वो छेड़खानी से आपको कैसे बचाना है और गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाएंगे। ये पॉक्सो कब आया था? 2012 में। 2012 में ये पॉक्सो एक्ट जो है वो लागू हुआ था फॉर चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, अभी इसमें दो चीज का बहुत महत्व है। पहला, आप कंप्लेन कहाँ जाके करोगे कि आपके बच्चे के साथ छेड़खानी हुई? अगर स्कूल में हुई है तो आप स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी और या फिर कॉलेज। और अगर बाहर हुई है किसी और ने की है तो पुलिस। और इसके काफी सारे सेक्शंस है। तो सेक्शंस जो है वो हम वाइड रेंज ऑफ, जब सेशन होते हैं ऑफलाइन सेशन होते हैं जो पेड रहते हैं पॉश एंड पॉस्को के लिए, तब हम समझाते हैं कि क्या एक्ट्स है, क्या सेक्शंस है, किस सेक्शन में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मेन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स और चिल्ड्रन को ट्रेनिंग दी जाती है। ये दोनों जो है वो, पहला तो पॉश की बात करें तो पहला हम लोग देते हैं ट्रेनर, ठीक है, जिसमें HR, ट्रेनर, ICC एंड सीनियर प्रोफेशनल्स
ये लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम पॉक्सो की बात करें तो 2 ट्रेनिंग है, 2 सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर 2 सर्टिफिकेशन है, एक पेरेंटल कि आपने ये कोर्स लिया है और एक प्रोफेशनल, ठीक है। अभी प्रोफेशनल कोर्स में जो है वो टीटीटी का हम लोग सर्टिफिकेशन देते हैं। कोई टीचर, प्रोफेसर या कोई साइकोलॉजिस्ट आगे कर रहे हैं तो हम उनको टीटीटी का सर्टिफिकेशन देते हैं जो WCD से कनेक्टेड है। हमारी कंपनी जो है वो वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, स्किल इंडिया से कनेक्टेड है और स्किल इंडिया डेवलपमेंट से भी कनेक्टेड है। आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, ट्रेनिंग आईडी भी है मेरी, तो उसके वजह से हम लोग जो है ये सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। अभी इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमें आपको समझानी है कि ये ट्रेनिंग जो है वो कितने अमाउंट की है और हमने कितने अमाउंट, क्यों इतनी लेस अमाउंट रखी, ये भी हम बताना चाहेंगे। तो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, टी ये है मात्र 1999 में, मतलब 2000 में आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसमें आपको 2 सर्टिफिकेशन मिलेगी। पहला है कोर्स कंप्लीशन एंड दूसरा है आपका पोस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, ठीक है। पॉस्को की बात कर रहे हैं हम, तो पॉस्को जो है वो 3 सर्टिफिकेशन में डिवाइडेड है। पहला टीटीटी, ये मात्र प्रोफेसर, टीचर, काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट की जाएगी। दूसरा पेरेंट्स, और जो बच्चे ये ट्रेनिंग लेते हैं उनको हम कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे। और इसमें हम तीसरा एक और ऐड कर रहे हैं, इसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं जो है कि अगर स्टूडेंट्स लेते हैं ये ट्रेनिंग तो हम उनको जो है वो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये जो है वो 1999 में है और ये पॉस्को की ट्रेनिंग जो है वो 2499 में हम दे रहे हैं फॉर टीटीटी एंड पेरेंट्स, और बच्चों के लिए ये मात्र 500, या हम बोल सकते हैं ऑफर प्राइसेस 400। आप ये लो और आप जानकारी प्राप्त करो कि पॉस्को क्यों इम्पोर्टेंट है। ये है 2013, पॉस्ट एंड पॉक्सो है 2012, ठीक है। इसके अलावा आपको काफी सारी और चीजें भी जानकारी मिल सकती है, जो आप जो है वो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए कि हमारे कितने ट्रेनिंग्स है, क्या क्या सर्विसेज है। आज की ट्रेनिंग जो है वो अवेयरनेस एंड पॉक्सो की थी, जो काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया कि क्यों ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनीज में और क्यों लेनी चाहिए ये ट्रेनिंग। ओके, एंड एक और चीज़ में मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं ये सिर्फ जो है ये अवेयरनेस की ट्रेनिंग थी, तो इसमें पॉश में जो है वो रेड्रेसल के बारे में भी हम समझाते हैं कि जिसके साथ हुआ है कि जिसने किया है या जो हैरेसर की हेल्प करेगा उसको भी क्या सजा होगी। और दूसरा ये पॉश की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये पनिशमेंट जो है वो एक एडवोकेट डिसाइड करता है। तो कंपनी में
बहुत ज़रूरी है जब आप पॉश की बात करो तभी। जिसने अभी तक कंप्लेंट्स जो है वो फाइल नहीं की है, जिसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, इसका डिसएडवांटेज नहीं उठाना है, एडवांटेज उठाओ। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो पॉश अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाके कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई है जिसका नाम है लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, तो ये दोनों जगह जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके साथ में रास्ते में कोई छेड़खानी हुई तो डायरेक्ट पुलिस। ठीक है, तो ये तीन चीज आप दोनों एक्ट्स में याद रखो। ये दोनों जो है वो पॉश का है और ये जो है पॉश एंड पॉक्सो दोनों में आप यूज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उनावाला जहरा। आप बुकिंग करवा सकते हो उनावाला जहरा के अकाउंट से डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू पॉश एंड पॉस्को के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं। बिहेवियर केस ट्रेनिंग्स हो गई, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो गए, बिजनेस एटिकेट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हो गया, या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गया। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स देते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, फिनेंशियल रिलेटेड भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है, इवेंट्स रिलेटेड भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है। आप हमें लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो जहरा उनावाला के नाम से। हमारा फ़ोन नंबर है 7900181318 एंड वेबसाइट है www.ujhservices.com। ये सारे माध्यम से, ये सारे चैनल से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो फॉर दी बुकिंग ऑफ दी ट्रेनिंग्स। और आज जो हमने सिखाया या हमने अवेयरनेस क्रिएट की उस पर आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। और जितनी जल्दी हो सके आप जो है अपनी कंपनीज के लिए पॉश स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पॉक्सो की ट्रेनिंग कराइए। पेरेंट्स को भी मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के लिए पॉक्सो की ट्रेनिंग दोनों, चाहे वो फिर पेरेंट्स हो चाहे वो अपने बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग ले रहे हो, दोनों के लिए जो है वो आप बुक करिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स के लिए बट ऑब्वियस है कि बच्चों की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो पॉक्सो की ट्रेनिंग है उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से काउंसलिंग होती है, किस तरह से सेटिंग्स होते हैं, किस तरह से आप केस फाइल कर सकते हो, किस तरह से आप बच्चों को जो है वो समझा सकते हो कि आप वो आपको अभी शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग में समझाएंगे। और प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए उनावाला जहरा, लिंक्डइन जहरा उनावाला, एंड वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं फॉर बुकिंग और सेशन ujhservices.com। एंड इसके अलावा आज तो हमारा फर्स्ट लाइव सेशन था, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि आप जितना हो सके पॉश की ट्रेनिंग्स, पॉस्को की ट्रेनिंग्स जो है वो आपकी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट्स में लीजिए। फेस टू फेस या मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग या फिर आप जो है वो वर्चुअल भी ले सकते हैं। एंड वी आर डूइंग विद अ वेरी गुड कॉज। हम लोग NGO भी रजिस्टर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जो है वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि आपको पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे टॉपिक्स पे भी पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रूरल एरियाज़ में आज भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारे लाइव सेशंस करेंगे। शुक्रिया आपने, थैंक यू सो मच कि आपने ये लाइव सेशन जो है वो देखा। अवेयरनेस प्रोग्राम में आप
जो है वो आए, और नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा उसके टॉपिक्स जो है वो हम आपको अगले कुछ दिनों में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई लाइव सेशन एंड होप आप जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, जितने भी नॉन फॉलोअर्स है, वो आप जो है वो इसके बारे में सोचें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स है, नॉन फॉलोअर्स है, वो हमें फॉलो करें एंड कमेंट्स करें, डीएम करें कि आपको ये ट्रेनिंग चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ज़रिए से आप खुद एक सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में काम कर सकोगे, एक सेफ एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकोगे जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़, एब्यूजमेंट नाम की कोई चीज़ ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई लाइव सेशन। थैंक यू।